हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स IQ। और मैंने बहुत सारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सारी थ्योरी आपको पढ़ा दी थी। तो आज से हम एक एक टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आखिर बनता कैसे है। तो देखिए हमारी स्क्रीन पे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग तब तक क्वेश्चन पढ़िए। तब इससे पहले मैंने बहुत सारा कुछ जो थ्योरी है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वो करवा दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले वो सारा देखना है, उसके बाद यहाँ पे आना है, ताकि अब जो हम एक एक टाइप का सारा क्वेश्चन मैंने आपको बोला था स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से मैं वही स्टार्ट करने वाली हूँ, एक एक टाइप का आपको सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दूंगी। और अगर आपको फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो कि आपको क्या डाउट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन होता है, उसको क्लिक करिएगा। तो चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, हम ये सीखना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अब मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि एक नॉमिनल अकाउंट है। तो इसके क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसके क्रेडिट में आएंगी इनकम और गेन्स, और डेबिट में क्या आएगा, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा और लॉसेस होंगे वो डेबिट में आएगा, है ना गाइस। हमने पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा था कि इस साल में जितने इस साल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो वही सिर्फ आती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो अगर आप लोग आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए। और अगर आपको डाउट हो तभी आप फिर से इसे ओपन करना। अब हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि आखिर ये वाला क्वेश्चन जो है हम बनाएंगे कैसे। तो देखते हैं। हम्म ये देखिए गाइस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या था क्वेश्चन में, इंटरटेनमेंट क्लब था, है ना, यही था ना। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन पे आते हैं, फिर जो है हम किस पे आएंगे, सॉल्यूशन पे आएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, और इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो चलिए कॉपी निकालिए आप लोग और देखिए कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहले एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, रेंट आएगा 48,000। देखिए क्वेश्चन में रेंट दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, देखिए पेमेंट में रेंट दिया हुआ है 48,000। तो एक्सपेंडिचर में हमने डेबिट में लिख लिया रेंट। फर्नीचर परचेज आएगा, नहीं, फर्नीचर परचेज तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कैसे आएगा, है ना गाइस। तो फिर से क्या सैलरी आएगा, हाँ सैलरी तो आएगा, सैलरी तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, तो सैलरी तो आएगा डेबिट में। तो सैलरी लिखिए 2,40,000। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल हम लोग पेमेंट करते हैं। उसके बाद क्या आएगा गाइस, टेलीफोन चार्जेस आएगा, है ना, टेलीफोन चार्जेस। ये तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। हमने क्या पढ़ा था गाइस कि रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही यहाँ पे सिर्फ आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता है। प्रिंटिंग भी आएगा, है ना, टेलीफोन चार्जेज, प्रिंटिंग, ये दोनों आएगा। और इन्वेस्टमेंट परचेज आएगा गाइस, नहीं, इन्वेस्टमेंट परचेज तो नहीं आएगा। आप लोगों ने मन में बोला होगा कि मैम आपने तो बताया था कि सिर्फ इसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस या इनकम आते हैं, इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो तो नहीं आएगा। और हमें पता है कि कैश और बैंक भी इसमें नहीं आता है। तो मुझे लगता है डेबिट साइड में, देखिए सॉल्यूशन में भी यही दिया हुआ है, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग। अब देखिए अब इनकम में क्या क्या आएगा, देखते हैं क्या क्या आएगा। देखिए आप लोग मेरे साथ देखिए क्वेश्चन में, लाइफ मेंबरशिप फीस आएगा,
नहीं मैम, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने हमें बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है, इसलिए जो है लाइफ मेंबरशिप फीस इसमें नहीं आएगा। उसका लॉकर रेंट आएगा। लॉकर रेंट, हाँ लॉकर रेंट आ सकता है मैम, क्योंकि रेंट हर साल हमें मिलेगा, तो लॉकर रेंट जो है वो आएगा। लॉकर रेंट देखिए यहाँ दिया हुआ है इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में 22,000। अब उसके बाद देखिए इंट्रेंस फी आएगा। हाँ मैम आएगा इंट्रेंस फी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंट्रेंस फी जो है वो तो रेवेन्यू इनकम है, तो आएगा। अब देखिए सब्सक्रिप्शन 2000 कब का बनाना है, सबसे पहले डेट देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है हमें 2019 का, तो सब्सक्रिप्शन क्या 31 मार्च 2019 का मतलब 18-19 मतलब बनाना है या 19-20 बनाना है? 31 मार्च 2019 का बनाना है, तक का बनाना है। तो कौन सा वाला आएगा गाइस सब्सक्रिप्शन? 14,200 तो पिछले साल वाला है। हमने पढ़ा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड जो चीज़ें होती है सिर्फ वही आती हैं, उससे पिछला वाला या एडवांस वाला नहीं आता है। तो कौन सा वाला आएगा? 3,46,000 वाला आएगा, है ना गाइस? उसके बाद 19-20 वाला, ये तो एडवांस हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। तो सिर्फ 2018 से 19 वाला जो 3,46,000 है, सिर्फ वही आएगा। उसके बाद डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है, अगर किसी भी चीज़ के लिए स्पेशली किसी चीज़ के लिए वो दिया जाता है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है गाइस? बैलेंस शीट में जाता है। मैंने बोला था ना आपको, अगर किसी के सामने लिखा हो, स्पेशली आपको बोल दिया गया है कि ये इसके लिए है, तो आप उस बैलेंस शीट में उसे दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी नहीं दिखाओगे उस चीज़ को, अगर बोल दिया गया है। उसके बाद इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट मैम आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमें हर मंथ मिलता है और ये तो रेवेन्यू इनकम है ना। मिसलेनियस इनकम जो है वो भी आएगा, क्योंकि मिसलेनियस इनकम जो है वो भी रेवेन्यू इनकम है। उसके बाद इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट भी आएगा, क्योंकि ये भी एक रेवेन्यू इनकम है ना गाइज? तो अब देखिए टोटल कितना आता है, टोटल कितना आता है? 4,01,400। और इधर का टोटल कितना आ रहा है? इधर का टोटल जो है वो कम आ रहा है, तो कितना आएगा सरप्लस? सरप्लस होगा 78,500। गाइज समझ में आया ये क्वेश्चन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गाइज ऐसे ही बनाते हैं, यही इसका फॉर्मेट है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट में एक्सपेंडिचर और लॉसेस आते हैं, इनकम साइड में क्रेडिट में इनकम और गेन्स आते हैं, और जितनी भी रेवेन्यू आइटम होती है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम आती है सिर्फ इसमें। तो आई होप गाइस कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप लोग सीख गए होंगे बनाना, और अभी आपको कोई भी ये जो पूछेगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप आराम से बना लोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।